मेजरमेंट करते हैं, चाहे वह कि कैश कितना है, चाहे कोई चीज़ कितने किलोग्राम में है, चाहे कोई चीज़ कितने लीटर में है, तो इस दुनिया में आप जितना कुछ को भी देखिएगा वो सब कहीं न कहीं मेजरेबल है, नापने के योग्य है, मापने के योग्य है। इस बात को मानते हैं आप? व्हाट्स एवर इन दिस वर्ल्ड, यहाँ तक कि अगर कभी कोई प्यार भी जतावे तो कहते हैं ना कि अब तुम हमसे उतना प्यार नहीं करते जितना कि तुम पहले करते थे। यह हर साल शिकायत बनी रहती है। यानी कि जो प्यार है, जो कि भौतिक पदार्थ नहीं है, वह भी नापा जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को मानते हैं, और आजकल बड़ा एक चोचला है, चलन में है, और वो क्या है कि क्या साइंस इस बात को मानती है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि वी आर एज द स्टूडेंट ऑफ द फिलोसफी, हम साइंस के बहुत आगे हैं। साइंस हमारा एक चांद भर है। हम पृथ्वी नहीं है कि साइंस हमारा चांद है, हम सौरमंडल भी नहीं है, हम गैलेक्सी भी, मतलब गैलेक्सी कह सकते हैं, हम संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। जितना दिखाई दे रहा है उतना हम हैं, और जो नहीं दिखता है हम वह भी हैं। वी आर फिलोसफर्स। हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग होते हैं। हमारे 100वें अंश, 1000वें अंश के बराबर भी कोई शास्त्र, कोई विद्या, कोई ज्ञान नहीं होता है। साइंस इज जस्ट अ टीनी पार्ट ऑफ द फिलोसफी। अगर आप फिलोसफी को हटा दीजिए, पूरी की पूरी साइंस की इमारत भरभरा करके गिर जाएगी। मनोविज्ञान टीनी 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 बहुत छोटा पार्ट है हमारा। एनी साइंस, और ऐसा नहीं कि एवरी साइंस, एवरी सब्जेक्ट कैन क्लेम this superiority. Only philosophers can, because actually we are. पर कमाल की बात है कि when I'm telling you the superiority of the philosophy, again what I'm telling you, I'm measuring, comparing. When I'm comparing something, मैं तुलना जब कभी किसी चीज की कर रहा हूं तो मैं उसको नाप रहा हूं, मैं उसको माप रहा हूं। तो ये जो नापना है, यह जो मापना है, यह नापना और यह मापना, ये कहाँ से भैया आया? तो कहते हैं कि यह नापना और यह मापना, यही माया है। साइंस कहती है, मॉडर्न साइंस, कि व्हाट इज रियल दैट इज मेजरेबल, एंड व्हाट इज मेजरेबल दैट इज रियल। जो नापा जा सके वह वास्तविक है, जो वास्तविक है वह नापा जा सकता है। लेकिन साइंस से बहुत पहले, बहुत बहुत पहले हमारे यहां उपनिषदों में इस बात की स्पष्ट उद्घोषणा की गई। माया, माया शब्द मां और या से मिलकर के बनता है। तो यह माया शब्द जब मां और या से मिला करके हम बना रहे हैं, तो एग्जैक्ट मतलब इस माया का क्या है कि जो नापा जा सके और जो प्राप्त किया जा सके। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे माँ बेटे, पिता बेटे का प्रेम हो, पुत्री का प्रेम हो, चाहे भाई बहन वाला हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हो, कोई भी हो, दोस्त यार वाला हो, कोई भी प्रेम है, उस प्रेम को हम कहीं न कहीं मेजर करने की कोशिश करते हैं। कि समंदर में जितना पानी है, मैं तुमसे उतना प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। ये सब माया है। यहां तक कि जो ईश्वर के प्रति आपका प्रेम है, भक्ति है,
कहते हैं अरे भैया वो बहुत बड़े भक्त हैं, उनके जैसा भक्त कोई दूसरा आज तक हुआ नहीं। आपने नाप दिया, कंपेयर कर दिया आपने, और जैसे ही नापा, जैसे ही कंपेयर किया, आप माया के आवरण के अधीन आ गए। तो माया है क्या? जिसे नापा जा सके वही माया है। और इस लिहाज से अगर कहा जाए तो माया वास्तविक है। परंतु वास्तविक का अर्थ जब हम अद्वैत वेदांत में जाएंगे तो वह सत्य नहीं है। वास्तविक का मतलब व्यवहारिक सत्य से है। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स से बहुत 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 साल पहले ये उद्घोषणा हो चुकी है। मॉडर्न साइंस को अब जाकर के पता चला। अभी मॉडर्न साइंस क्या है? वी कैन से मॉडर्न साइंस इज कच्चा बच्चा टू द फिलॉसफी। हमारे लिए कच्चा बच्चा है। अभी आने वाले समय में भी साइंस जो कुछ भी प्राप्त करेगी, आज साइंस की सबसे तेज धारा जो मानी जा रही है वो क्वांटम फिजिक्स की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जब क्वांटम फिजिक्स का आधार पाएगी तो चमत्कार करती हुई दिखेगी। लेकिन उसको भी फिलॉसफी पहले से जानती है, और सिर्फ जानती नहीं है, वो ये जानती है कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द रोबोटिक्स, ये सब माया है, क्योंकि ये सब मेजरेबल है, वास्तविक है, व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य कहने का मतलब यह है कि वह त्रिकाला बाधित के संदर्भ में सत्य नहीं है। वह त्रिकाल में कभी अस्तित्व संभव ना हो सके, ऐसे हालात में वह असत भी नहीं है। वह सत और असत के मध्य की एक स्थिति है। वी आर समवेयर बिटवीन द सत एंड असत। और हम जो जीव रूप में हैं, जीवात्माओं के रूप में हैं, हम भी उसी माया का आधार लेकर के हैं। शांभव दर्शन में, आप लोग शांभव दर्शन नहीं पढ़ते लेकिन नाम सुने रहिएगा, आपको आगे काम आएगा। शांभव दर्शन में कहा गया है कि शिव ब्रह्म है और जो शक्ति है वो माया है। शैव दर्शन में भी ये माना गया है कि शिव पुरुष है और जो शक्ति है, जगदम्बा है, मां गौरी है, वह प्रकृति है या फिर माया है। इसीलिए शैव दर्शन में अर्धनारीश्वर स्वरूप की कल्पना की गई है और दोनों को समतुल्य रखा गया है, कोई किसी के अधीन नहीं बनाया गया है। बड़ा सुंदर मिश्रण है। तो जब आप अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखते हैं तो आप वस्तुतः किसे देख रहे हैं? इसी ब्रह्म और माया के मिलन को देख रहे हैं, और इसी से समस्त सृष्टि का पालन होता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि माया वह है जो प्रलय में सबको बीज रूप में रखे हुए है और सृष्टि में जो सब में अवस्थित है। बड़ा सुंदर तरीके से श्वेताश्वर उपनिषद ने कहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसी संकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि हम में से कई सारे लोग बड़े दुखी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि फिलॉसफी हर किसी को पढ़नी चाहिए। जो फिलॉसफी नहीं पढ़ा हुआ है उसे आप पढ़ा लिखा हुआ मानिए भी नहीं। वह शिक्षित नहीं है, वह साक्षर हो सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक वो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। शिक्षित वही होगा जिसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया,
अब दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति हर समय मौज में होता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता है। अब चलिए आप कहिए कि ये बात आप जरा सिद्ध करके बताइए कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्री हमेशा मौज में रहता है, बकिया हर कोई दुख की फौज में रहता है। मेरे सामने ऐसा कई बार होता है कि जब अलग अलग लोग अलग अलग अपनी तकलीफें लेकर के मेरे सामने आते हैं, तो जो सामान्य लोग होंगे वो सीधे सीधे कहेंगे कि दुख देने वाले कारण से इसको अलग कर दो, पति पत्नी के बीच में नहीं पट रही है, अरे अलग करो, हटाओ, फेंको इसको, कब तक ढोओगे, अलग कर दो। परंतु एक दर्शन शास्त्री जब विचार करता है तो ये समझता है कि दुख का कारण वो पति नहीं है, दुख का कारण वो पत्नी नहीं है, दुख का कारण वो फलाना रिश्ता नहीं है, दुख का कारण वो भाई नहीं है, बल्कि वह माया है जिसमें कि तुम लिप्त हो गए हो। और फिर मैं धीरे धीरे उसके ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश करता हूं, और जितना देर वो कम से कम मेरे पास होता है उससे जो है राहत मिलती है। उसे लगता है दुख हुआ ही क्यों तुम्हें, दुख तुम्हें इसलिए हुआ क्योंकि तुमने माया का पूरा लबादा ओढ़ के बैठे हुए हो, जहां देखो वहां माया का वह आवरण ओढ़ करके बैठे हो। अब चलिए मान लीजिए कि हम जो है 5 स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए इस समय, तो किसी के पास दुख कम होगा, किसी के पास दुख उससे थोड़ा ज्यादा होगा, किसी के पास थोड़ा और ज्यादा दुख होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा दुख है, अतिशय दुख है, डिप्रेशन ऑपरेशन में चला जाएगा, खुदकुशी वगैरह करने की कोशिश करेगा। अब आप कहिए कि आपकी फिलॉसफी का क्या फायदा है, आपने अद्वैत वेदांत पढ़ाया और अद्वैत वेदांत को पढ़ाते हुए हे आशीष सर आपने हमें बताया कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम, कि सब कुछ ब्रह्म है, तो निधि भी ब्रह्म है, हाँ है, अनूप भी ब्रह्म है, हाँ है, अनुसत्य भी ब्रह्म है, हाँ है, अनिका भी ब्रह्म है, हाँ है, और आशीष सर आप, हाँ 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 हम भी ब्रह्म हैं, और ये जो श्री देहाजी धाम ट्रस्ट बैठे हुए हैं ये भी ब्रह्म है। तो कहे कि अगर हम सब ब्रह्म हैं तो हम में से किसी की चेतना का स्तर इतना सुंदर क्यों है कि उसे सुंदरता मोहित नहीं करती, उसे धन संपदा लालच नहीं दे पाती है, उसे संयोग सुख नहीं देता है, उसे वियोग दुख नहीं देता है, वह इतना स्थिरमति, वह इतना स्थित प्रज्ञ क्यों है? प्रश्न आपका बड़ा वैलिड है कि हम में से कुछ लोग ज्यादा दुखी और कुछ लोग आनंद में क्यों हैं, और मात्रा कुछ में कम कुछ में ज्यादा। ऐसे ऐसे जो है लोग होंगे कि भगवान खूब एकदम लाल लाल टमाटर जैसा चेहरा दिए, आंखों के नीचे देखिए तो काजल से ज्यादा काली होती पड़ी, पेट में डकाने मार रहे हैं, गैस फूली जा रही है, हाथ पांव शून्य हुए जा रहे हैं, और हंसी में भी उनको जो है रोना आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि माया की किस स्तर पर हैं, माया ने आपको किस स्तर से प्रभावित किया। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि माया का मतलब अविद्या है। आज तलाक खूब हो रहे हैं, लोगों ने कहा कि लीगल लिटरेसी बढ़नी चाहिए, लीगल लिटरेसी बढ़ गई, आज से 50 साल पहले के मुकाबले लीगल लिटरेसी ज्यादा है, तो फिर 50 साल के मुकाबले आज तलाक क्यों ज्यादा है? अधिकार को जानने के बावजूद भी तलाक क्यों ज्यादा हो रहे हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी पहले के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन फ्रॉड आज की तारीख में, स्कैम आज की तारीख में ज्यादा है। लोग ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, करीबन करीबन इस देश की 60% आबादी कक्षा 5 तो पास कर ही रही है।
और अगर 60% आबादी कक्षा 5 पास कर रही है तो फिर लोग दुखी क्यों हैं? छोटे छोटे बच्चों में सुसाइड की टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? और लोगों का, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे से लेकर के उनकी पेट बर्गर के साइज में क्यों फूल रहे हैं? और इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि अविद्या के किस स्तर पर आप बैठे हैं। आप अविद्या को समझिए कि अविद्या के किस स्तर पर आप हैं। जिसमें जितनी ज्यादा अविद्या होगी, जिसमें जितना माया होगा, जिसमें जितना मोह होगा, ये जो मोह है यह माया की ही उपाधि है। माया का इस जगत में सबसे बढ़िया प्रतिनिधित्व कौन करता है? मोह करता है। संतान के प्रति मोह बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ी अविद्या है। पड़ोसन के प्रति मोह हो गया तो वहां पर भी अविद्या है। सर जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि संतान मोह सबसे बड़ा है या स्त्री मोह सबसे ज्यादा बड़ा है? आप किस आयु में हैं? 28 सर, 28 साल। नहीं, ये अलग अलग लोगों पर हो सकता है। अब आपको स्त्री मोह तो नहीं होगा, आपको पुरुष मोह होना चाहिए। नहीं सर, कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा मोह अगर है तो स्त्री मोह भी है और अपना ये संतान मोह भी है। अलग अलग है, दोनों एक ही है। संतान ओके मोह और स्त्री मोह दोनों भिन्न नहीं है। ओके हमने सर। उस मोह का संकेंद्रण कहाँ कर दिया? मोह मतलब माया, एक ही माया का। यह प्रश्न बड़ा बढ़िया है। यह भी प्रश्न हो सकता है कि किसी को पुत्र पर मोह क्यों है, संतान मोह क्यों बहुत अधिक है, किसी को स्त्री मोह क्यों है, या किसी को पार्लर से लौट करके आने के बाद बार बार आईना देखने का मोह क्यों है। जब से पता चला कि पार्लर से हैं, पहले तो 4 घंटा पार्लर में जो है मुंह पे जो है रंगाई पुताई करवाए, चूना ऊना लिपवाए, लौट करके आए तो पता चला कि उसके बाद पति पानी मांग रहा है, बच्चा जो है खाना मांग रहा है। यहाँ पर कमबख्त आईना ही नहीं छूट रहा है। आईना देख के बोले ये संवरने वाले, वे मौत मरेंगे वो कभी तुझ पे मरने वाले। वो भी साहब ये स्वमोह है। भगवान के पास आजकल लोग जाते हैं निधि, तो पता चला कि भगवान की पूजा में ध्यान कम है, सेल्फी लेने पर ज्यादा है भगवान के साथ ऐसे बना करके। ये भी स्वमोह है। यस सर, ये देखा जाता है काफी जगह। है ना? अभी मैं परसों जो है रुद्राभिषेक कर रहा था, ब्राह्मण नहीं बुलाए थे, खुद ही कर रहे थे। बड़ा बढ़िया से श्रृंगार वगैरह सब किए, परंतु एक बार भी मन में नहीं आया कि मुझे सेल्फी ले लेनी चाहिए। आप कहेंगे अच्छा सर आपके अंदर थोड़ा माया कम है। नहीं, वह जो रुद्राभिषेक मैंने 4 घंटा किया, 4.5 घंटा किया, वह भी माया है। रुष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है ना, तो 8 अध्याय का पाठ हुआ। इतना से जो है लौंग चढ़ा दो, इतना पान चढ़ा दो, इतनी दक्षिणा चढ़ा दो, इतने से शिव जी बना दो। ये सब माया है, माया लगातार चल रहा है। अब शंकराचार्य जी से पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि किसी को जो है रुद्राभिषेक, ये भी एक मोह है। ये जो भक्ति हम करते हैं, कितने भी बड़े सच्चे भक्त हो जाएं, हम मोह में हैं। अधरम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। मेरे पीछे बैठे देख देख करके मोहित हो रहे हैं। ठाकुर जी सर ज्यादातर तो भक्ति मांगने के लिए की जाती है भगवान से। नहीं मांगने के लिए कीजिए, बिना मांगे कीजिए तो भी मोह है। यस सर। अब मांगने के लिए किया जाए तो उसमें भी गड़बड़ नहीं है।
शरीर है, पालन पोषण करना है, परिवार है, पालन पोषण करना है, तो मोदी जी से जाकर के मांगने से अच्छा ना कि भगवान से मांगा जाए, सरकार से जाकर के कहा जाए कि हमको रोजगार दो, हमको व्यवसाय दो। अरे ईश्वर से मांगो, वो दे देगा। तो ईश्वर से मांगने में कुछ गलत नहीं है, परंतु ये है कि वह ईश्वर भी माया है, तुम भी माया हो, तुम्हारी भक्ति भी माया है, तुम्हारा मांगना भी माया है, तुम्हारा मिलना भी माया है, तुम्हारा न मिलना भी माया है, ये सब माया है। तो सबकी माया अलग अलग क्यों? शंकराचार्य जी से पूछिए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि कोई कम माया में ग्रस्त है, कोई अधिक माया में ग्रस्त है। तो इसको ठीक ऐसे समझिए कि जैसे चांद एक ही है, लेकिन धरती पर कई अलग अलग जगह जल स्रोत हैं, जलाशय हैं, कहीं छोटी सी पोखरिया है, कहीं बड़ी सी ताल तलैया है, कहीं कलकल छलछल करती हुई बहती हुई नदियां हैं, तो कहीं अनंत का शांति धारण किया हुआ सागर है। सब में चांद प्रतिबिंबित होगा, लेकिन जहां का पानी स्वच्छ होगा वहां पर चांद पूरा उतरा हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां का पानी मटमैला होगा वहां पर चांद थोड़ा सा गंदा नजर आएगा। जहां कलकल छलछल करती हुई प्रवाह में नदी बह रही होगी वहां पर चांद नजर नहीं आएगा स्पष्ट तौर पर। जहां पर प्रवाह होगा, वेग होगा, क्यों? क्योंकि वह चांद की आकृति को अपने पास ठहरने नहीं देगा। अथाह समुद्र में भी आपको चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ सोख लेने की क्षमता। तो माया इसी तरह से हम में से हर लोग माया या अविद्या के अलग अलग रूप में ग्रसित हैं। समस्याएं वस्तुतः कहीं नहीं है, समस्याएं हमारे भीतर मौजूद हैं, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं। हम ये समझ लें कि एक दिन नोटिस आएगी, और जिस दिन नोटिस आएगी जमानत नहीं होगी, और जमानत तब नहीं होगी जब जेब में आपकी कुछ अमानत नहीं होगी। तो नतीजा क्या होगा? जब जमानत नहीं होगी, क्योंकि अमानत नहीं होगी, तो यह जो काया कुटी है इसको खाली करके जाना होगा। लेकिन इतना जानने के बावजूद जो लोग कुछ लोग इसको सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अपने अंतर मन में उतार ले जाते हैं। उनको यह पता है कि जातीय मकान नहीं है, यहां सब किराएदार हैं, तो खाली करना है अपना अंतर मन। एक दिन ये शरीर छोड़ करके जाना है, तो किस चीज का इतना मुंह है? आज गए भैया, 2 घंटा जो है पता चला कि जुल्फ धुले, फिर उसको जो है सुगंधित द्रव्य वगैरह दिखाया, तो कायदे से जो है उसकी लड़ियां सवारी, अब बड़ा उस पर इतराते चल रहे हैं। लेकिन एक दिन वह काले से सफेद हो जाने हैं, वह इतने मोटे से इतने में सिमट करके रह जाने हैं, और हम पुरुषों में चांद जैसे नजर आ जाने। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार में ये नजर आने ही आने हैं साहब। तो अविद्या का स्तर जितना गहरा होगा उतना ही, अविद्या का मतलब वह गंदगी जितना ज्यादा होगा वह आत्मा उतना धुंधला होता चला जाएगा, और जिसमें वह अविद्या की मात्रा जितना ज्यादा होगी वह इस जीवन में उतना ही कष्ट का भोग करेगा।
राजा है, कष्ट भोग रहा है, अपनी कुटी में बैठा हुआ सन्यासी आनंद में है, तो तुम्हारे कष्टों का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे कष्टों का कारण यह नहीं है कि तुम्हारे पास संपदा नहीं है, तुम्हारे कष्टों का कारण यह नहीं है कि तुम्हारे पास सुख के स्रोत नहीं है, तुम्हारे कष्ट का कारण यह है कि तुमने अपनी ही आत्मा को इस शरीर में बांध करके रखा है। तुलसीदास लिखते हैं कि इंद्रियों और मन का जहां तक गति है वहां तक माया है, और हम कहते हैं कि हमारा मन जैसे करता है हम वैसे करते हैं। तो हमारा मन जैसे करता है हम वैसे करते हैं, तो इसका मतलब कि हम माया को अपनी ओर और आकर्षित ही कर रहे हैं, क्योंकि मन और इंद्रियां जहां तक जाएंगे, इंद्रियों का सुख जितना भोगेंगे उतना ही ज्यादा माया के कीचड़ में डूबेंगे। तो दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आत्म स्वरूप को समझा ही नहीं। कोई तुमको कुछ आरोप लगा दे, भाड़ में जाओ, हम तुम्हारा होमवर्क लेते ही नहीं भैया, तुम लगाओ मेरे ऊपर आरोप। कोई कह दे अरे क्या है, कंगाल आदमी है, हमको चोट लग जाए, माया है, हम सोचे ठीक है उसकी मर्जी, वो कह दिया। हम दिन रात कोई हमको कह रहा है तो दिन रात वो हमारी उस आत्मिक चेतना को चुनौती दे रहा है। हम स्वयं में क्या है? हम सत चित आनंद हैं। क्या यश में, क्या अपयश में, क्या मान में, क्या अपमान में, हमको हमेशा समत्व भाव से बना करके रखना है। यही विद्या है। विद्या का अर्थ ही है स्थिर हो जाना। विद्या का अर्थ ही है स्थित प्रज्ञ हो जाना। ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये लिखते हैं कि दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, यानी कि शास्त्रों का प्रयोजन कर्म का ज्ञान कराना है। और कर्म क्या है? तो कहते हैं कि चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम तस्य ज्ञानमुपदेशः तद्भूतानां क्रियार्थेन सामान्यायः आमान्यायस्य क्रियार्थत्वात् अनार्थक्यम दर्दार्थनाम। यानी कि यह क्रियाशील होना है, ये धर्म माना है। मैं पहले भी बता सकता हूं कि पूर्व मीमांसा में चोदना ही धर्म का लक्षण माना गया है। चोदना अथातो धर्म लक्षण। ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी इस चीज को माना गया है। चोदना शब्द का अर्थ ही होता है क्रियाशील रहना। तो क्रियाशील रहना ये गौण लक्षण है, क्योंकि क्रियाशीलता कहाँ है? माया के अवलंब तक ही क्रियाशीलता है, माया के बाहर क्रियाशीलता नहीं है। अगर आप सांख्य दर्शन को भी देखिए तो सांख्य दर्शन में पुरुष स्वभावतः सतचित आनंद है, सचिदानंद है, लेकिन जो पुरुष है वह अक्रियाशील है। क्रियाशील कौन है? प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? सतरजतम से है। सतरजतम कब क्रियाशील होते हैं? जब महत अहंकार तत्व बुद्धि को जन्म दे। यानी कि आपको जो भी चोट लगती है उसका मेन कारण क्या है? आपका अहम भाव। अहंकार है तो चोट लगी। उसने मुझको ऐसा क्यों कह दिया? मैं बहुत चोटिल हूं। अहंकार है भैया तुम्हारा। माया के स्तर पर बैठे हो। कब तक तुम्हारा अहंकार है? एक दिन नोटिस आएगी, जमानत नहीं होगी, क्योंकि जेब में अमानत नहीं होगी
और ये काया कुटी खाली करके जाना पड़ेगा। और काया कुटी जहां खाली हुई, फिर तो संपूर्ण ये जो चोदना शब्द है यह शांत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगी, क्रिया समाप्त हो जाएगी, मां बच जाएगा, मोह अभी भी बचा रह जाएगा। तो जितना ज्यादा मोह होगा, जितनी ज्यादा माया होगी, आपको चोट लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, समझिएगा कि अविद्या है। आप स्वयं में ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं। किसी के आरोप, किसी की सीमाएं, किसी का बंधन सब मिथ्या है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि चांद एक ही है और आप अलग अलग ब्रह्म नहीं है। निधि का ब्रह्म अलग नहीं है, अनिका का ब्रह्म अलग नहीं है, अनूप का ब्रह्म अलग नहीं है, आशीष का ब्रह्म अलग नहीं है, अनुसत्य का ब्रह्म अलग नहीं है, श्री अयोध्या जी धाम ट्रस्ट का ब्रह्म अलग नहीं है। एक ही ब्रह्म है, लेकिन माया के अलग अलग जलाशयों में यह जो प्रतिबिंब पड़ता है, इसकी वजह से अनेक जीव अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं। निधि, मेरी बात को समझिएगा आप। यस सर। सभी लोग समझिएगा, ऐसा नहीं कि बाकी लोग मत समझिएगा, सब लोग समझिएगा। तो जिसने हमको बुरा महसूस कराया वह भी मैं ही हूं, वह मुझसे भिन्न नहीं है, परंतु अपनी अविद्या के कारण वह मुझसे भिन्न दिखाई देता है। क्या मान, क्या अपमान, क्या सुख, क्या दुख, सब माया है। हमने उसको, जब तक हम सत्य मानेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। है ना? ब्रह्मसूत्र भाष्य में आइए, इसका उपाय क्या है। ब्रह्मसूत्र भाष्य फिर कहता है कि चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम तस्य ज्ञानमुपदेशः तद्भूतानां क्रियार्थेन समान्मनाया आमनायस्य क्रियार्थत्व अनार्थक्यम मपदार्थनाम। तो किसी भी चीज से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर अविद्या ने आपको ग्रसित कर रखा है तो आप अपने स्वधर्म और वर्ण के अनुसार कर्म करते रहिए। क्या आप जो कर्म करना चाहते हैं, जो क्रिया करना चाहते हैं, क्या आप हमेशा वही कर सकते हैं? नहीं भी कर सकते। दी गई परिस्थितियों के अनुसार ही आप कर्म कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा कि ताश के पत्ते आप खेलने वाले हैं, बैठने वाले हैं ताश के पत्ते, और ताश के पत्ते फेंकने के लिए आपने फेंका सबको, तो कौन से पत्ते किसके हाथ में आएंगे ये हम नहीं तय कर सकते। तो क्या हम ऐसा करते हैं कि जब ताश के पत्ते हमारे हाथ में बुरे आ जाएंगे, मुझे नहीं पता आप में से कौन से लोग ताश खेलते हैं, कौन नहीं खेलते, मैं बिल्कुल नहीं खेलता, खेलते हुए देखा बहुत है। कभी कभार शौकिया तौर पर आप खेले होंगे, मैं नहीं कहता कि नशेड़ी पर इतना तो हम लोग बेसिक जानते हैं ना कि कौन से पत्ते किसके हाथ में आएंगे हमें नहीं पता। अब वहीं पर क्या, जिसके हाथ में बुरे पत्ते आ जाते हैं वह छाती पीट करके रोने लगता है कि जाओ वो हम खेलबे नहीं करेंगे, हाय दैया, हाय विधाता, तुमने क्या करे। क्या वो ताश के बुरे पत्ते आने पर खुदकुशी करने जाता है? थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन फिर वो कोशिश ये करता है कि उन पत्तों को इतनी समझदारी के साथ चले कि उनसे वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा जाए, वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर ले। तो अगर हमको बुरी परिस्थितियां मिली हैं तो उन बुरी परिस्थितियों का मतलब क्या है कि हमको उनमें सबसे बेहतर तरीके से कार्य करना है। हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, कुछ हो गया, अब हम आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? अगर आप आईएएस की तैयारी अब नहीं कर सकते हैं तो चलिए वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिए। नहीं, एक साल के लिए हम आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं तो चलिए निबंध ही लिखिए, आंसर राइटिंग को मजबूत कीजिए। चलिए किसी
आप प्राइवेट जॉब को कर लीजिए। अरे मेरी तो शादी तय हो गई, तो बजने दीजिए ढोल। आप 6 घंटा पढ़ते थे, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन करिए, क्रियाशील बने रहिए। यही आपके पास उपाय है। क्यों? क्या आप असफल हो जाएंगे जीवन में? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि एक ही चांद के हम सब अलग अलग प्रतिबिंब हैं। वस्तुतः जो चांद है वह एक ही है। इसी को शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में प्रतिबिंबवाद कहा गया है। तो ब्रह्म अगर सत्य है तो जीव अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग सुख और दुख का भोग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसको शंकराचार्य ने प्रतिबिंबवाद के जरिए समझाने की कोशिश की कि ब्रह्म रूप में, सत्य रूप में हम सब एक ही ब्रह्म हैं, परंतु जिस प्रकार से एक चांद अलग अलग जलाशयों में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, उसी प्रकार से एक ही ब्रह्म माया के आवरण, अविद्या के कारण हम सबको अलग अलग जीव के रूप में दिखाई देता है। इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। लेकिन प्रतिबिंबवाद के साथ एक समस्या बनी रहती है, और वह समस्या क्या है? प्रतिबिंबवाद इस बात का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता है कि चांद और जल दोनों भौतिक हैं, इसलिए एक में दूसरे का प्रतिबिंब संभव है, लेकिन ब्रह्म और माया दोनों ही अभौतिक हैं, प्रकृति की सीमाओं के परे हैं, तो उनका प्रतिबिंबन कैसे होगा? प्रतिबिंब हमेशा, जैसे आप लोगों ने हिंदी फिल्में देखी होंगी, हिंदी फिल्मों में एक चुड़ैल होती है और वो सबके साथ घुल मिल करके रहती है। उसे नहीं पता है कि कौन वास्तविक है, कौन अवास्तविक है। लोग उसको भी अपनी तरह इंसान समझते हैं। फिर वह चुड़ैल एक दिन ब्यूटी पार्लर जाती है, कहते थोड़ा हमको रंगाई पुताई कर दो, बाल वाल हमारे स्ट्रेट कर दो। स्ट्रेट कैसे करते हैं बाल? वो प्रेस लेकर कैसे रगड़ देते होंगे ना। यही होता होगा ना। लेकिन जब चुड़ैल वहां पर बैठती है अपना मेकअप करवाने के लिए, तो क्या नजर आता है कि चुड़ैल का पार्लर में प्रतिबिंब ही नहीं दिखाई देता है। अनु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो चुड़ैल का प्रतिबिंब पार्लर में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए? क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। अनु तुम बताओ। सर क्योंकि वो भौतिक नहीं है। हाँ, वो भौतिक या वास्तविक नहीं है। भौतिक नहीं है, है ना, भौतिक नहीं है, हम यही शब्द लेकर के चलें। तो अगर वह भौतिक नहीं है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बना। तो जब माया और ब्रह्म दोनों ही भौतिक नहीं है तो फिर उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? और यहां पर कम से कम चंद्रमा और जलाशय दो अलग अलग सत्ताएं तो हैं। चुड़ैल और आईना दो अलग अलग सत्ताएं हैं कि नहीं है? है ना? यस सर। लेकिन अद्वैत दर्शन में तो दो है ही नहीं, तो दोनों की अलग अलग सत्ता कैसे बनेगी? सही बात है ना। इस चीज को बचने के लिए शंकराचार्य ने अवच्छेदवाद, थ्योरी ऑफ लिमिटेशन का सहारा लिया। उन्होंने कहा नहीं, आप समझे नहीं। उन्होंने कहा देखिए, समय एक है, दिख या जो स्पेस है वो एक है, परंतु हम अपनी सुविधा और अपनी गणना के लिए
हम दिक् को अलग अलग कर देते हैं कि पूरब अलग है, पश्चिम अलग है, उत्तर है, दक्षिण है, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन ये वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। कहते हैं ना कि सूरज की तरफ जो है मुंह कर, यहाँ पर अगर मुंह करके खड़े हैं तो आपके सामने पूरब है, यानी कि आपके सामने वाला जो घर है वो पूरब दिशा में है। लेकिन आप उस घर के और आगे जाकर के खड़े हुए, वही घर पश्चिम दिशा में आ गया। तो वस्तुतः दिशाएं नहीं होती हैं। उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, हिंदू धर्म में मना कर रही, हिंदू धर्म मना नहीं करता है ऐसा। हिंदू धर्म इतना ढपोर संखी नहीं है, क्योंकि उत्तर दिशा कोई है ही नहीं, दिक् एक ही है। लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसे पूरा, पश्चिम, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं में हमने डिवाइड कर रखा है। अगर वास्तव में कोई चीज दाहिना या बायां होता तो एक दाहिना सबका दाहिना होना चाहिए था और एक बायां सबका बायां होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। हमने अपनी सुविधा अनुसार उसे दाहिना या बायां मान लिया। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। इसी तरह से आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं, समय एक ही है, हमने उसे आगे पीछे, कम ज्यादा, घंटा, मिनट, सेकंड में डिवाइड किया है। बहुत समय पहले घंटा मिनट नहीं होता था तो क्या समय नहीं था? तभी भी समय था। तो समय का ये डिवीजन हमने किया। इसी तरह से ब्रह्म एक ही है, लेकिन व्यवहारिक जगत में माया के अधीन होकर के हमने उसे अलग अलग डिवाइड किया है। यानी हमने उसके लिमिटेशंस माने। माइक ऑफ करो। हमने उसके लिमिटेशंस अलग अलग माने हैं। इसीलिए निधि स्वयं क्या है? निधि साक्षात पर ब्रह्म है, परंतु निधि दुख का अनुभव करती है। तो निधि दुख का अनुभव क्यों करती हैं? अज्ञान और अविद्या के कारण। निधि के दुखों का अंत कब संभव है? एक समय ऐसा था, तो जब मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं ये सब मिथ्या है। हाँ, और ये सब एक्सेप्ट चिंतन, मनन और निधिध्यासन के बाद हो सकता है। चिंतन, मनन और निधिध्यासन जब आप मेडिटेट करते हैं तब होता है। मैं आप लोग को एक उदाहरण बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब मेरे ऊपर कई सारे जो है केसेस कर दिए गए, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट था, पॉलिटिशियन था, अभी भी हूँ, पर अब थोड़ा कम करता हूँ। अभी ये सब टीचिंग वगैरह में ज़्यादा आनंद आता है, फिलॉसफी में ज़्यादा आनंद आता है। तो बहुत सारे केसेस कर दिए गए, और भी बहुत सारी की तरह जॉब वगैरह सब चली गई, लोगों ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। तो मेरे जो शुभचिंतक थे वो मेरे टच में ज़्यादा रहने की कोशिश की। 2 ही 4 शुभचिंतक होते हैं, बाकी सबको जो आप समझते हैं। तो वो टच में रहने की कोशिश करने लगे। क्यों टच में रहने की कोशिश करने लगे? उनको लगता था कि आशीष कहीं दुखी होकर के कोई गलत कदम न उठा लें। परंतु मैं उतने ही मौज में तब भी था, दौलत पड़ी थी तब भी मौज में था, फाका मस्ती रही है तब भी मौज में रहा। क्योंकि मुझे ये पता था कि जिसके ऊपर मुकदमा हो रहा है वह मैं नहीं हूं, वो तो कोई आशीष है। यह जिसके लोग मान सम्मान बहुत दे रहे हैं वह कोई और है, मैं नहीं हूं। मैं तो स्वयं साक्षात परब्रह्म हूं। मुझे कोई क्या सजा देगा? कोर्ट में गया, जज ने कहा तुम्हें मैं अभी जेल भेज दूंगा। मैंने कहा महाराज, भगवान श्री कृष्ण की तीर्थ स्थली है, रहूंगा जितना समय भेजिएगा उतना समय, ताउम्र भेजिए ताउम्र रहूंगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मुझे वहां पर कृष्ण के दर्शन भी हो जाएंगे। बस एक काम करिएगा, कुछ किताबें साथ में भेज दीजिएगा, मैं पढ़ता रहूंगा। जज मुस्कुराने लगे, क्या पहली बार किसी बंदे को देखा जो जेल जाने से डरता? मैंने कहा क्यों जाने से डरूं? वो अभी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म। आरोप लगाने वाला ब्रह्म, क्या आपको इनसे नाराजगी नहीं? मैंने कहा ये भी ब्रह्म। वकील मना करता रहा, लेकिन जो मेरा प्रतिद्वंदी पार्टी था उसने कहा कि सर इनके ऊपर से मुकदमा हटवाइए। मैं समझ गया कि इनको परेशान नहीं किया जा सकता।
सकता, इनको दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, हो ही नहीं सकता। तो मैं हर हाल में मस्त हूं, कर लो जो तुम्हें करना है। बरसों इस तरह की चीजें चलती रहे, मैं ऐसे खुश था। हम सब ब्रह्म हैं, और जिस दिन हम अपने ब्रह्म होने का अनुभव सही ढंग से करेंगे, उस दिन हम दुख से मुक्ति पा जाएंगे। तो अलग अलग जीव अलग अलग अनुभव, अगर एक ही ब्रह्म है तो अलग अलग जीव अलग अलग अनुभव क्यों करते हैं? इसके दो कारण हैं, इसके दो तर्क शंकराचार्य ने दिए। एक को हम प्रतिबिंबवाद के नाम से जानते हैं, तो दूसरे को हम अवच्छेदवाद के नाम से जानते हैं। अब अवच्छेदवाद में भी एक दिक्कत है। अवच्छेदवाद की क्या समस्या है कि अवच्छेदवाद में भी ये तो प्रतिबिंबवाद वाली दोष दूर हो गई कि यहां पर दो नहीं माना गया है, एक ही माना गया है। तो जो प्रतिबिंबवाद की समस्या थी कि दो अलग अलग सत्ताएं मान लेते हैं, वह अवच्छेदवाद में कम हो गया। लेकिन अवच्छेदवाद को मानने के बाद भी यह समस्या बनी रह जाएगी कि अवच्छेदवाद अगर सब कुछ मिथ्या है, तो जो हमने देश और काल की सीमाओं को तय किया, देश और काल का उदाहरण लिया, उस हिसाब से यह समय है, यह सही है कि यह डिवीजन सही जो है सत्य के रूप में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता के बोध के कारण हमने किया। लेकिन अवच्छेदवाद जो वास्तविक दुखों का अनुभव लोग कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर पाने में असफल रहता है। तो शंकराचार्य चाहे प्रतिबिंबवाद का सहारा लेते, चाहे शंकराचार्य जो है अवच्छेदवाद का सहारा लेते, शंकराचार्य दोनों जगह फंसते हैं। और वस्तुतः ब्रह्म और माया के मध्य क्या संबंध हो सकता है, शंकराचार्य इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जब मैंने आप लोग को शुरू में माया पढ़ाया था शंकराचार्य के दर्शन में, तो वहां पर मैंने प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद दोनों पढ़ाया है और दोनों की कमियों की तरफ भी इशारा किया है। सही बात है। तब उस समय केवल अनिका क्लास में हुआ करती थी, तो अनिका के नोट्स में होना चाहिए शुरुआत, नहीं तो आप लोग पहला और दूसरा जो लेक्चर है अद्वैत दर्शन का, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। सर ये अवच्छेदवाद एक बार और बता दो। अवच्छेदवाद का मतलब है कि किसी चीज को घेर दिया जाना। जैसे कि मैं इतना दूर आपको दिख रहा हूं, परंतु ये जो स्पेस है ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, और तुम कौन हो? आप बताइए कि आप कौन हैं अनिका? सर मतलब कि उसमें वास्तविक रूप से आप कौन हैं? सर ब्रह्म। अभी हमने ब्रह्म नहीं कहा, हाँ आशीष हैं। अगर ये आशीष है, ये आशीष है, तो आप भी क्या हुई? आशीष सर। हाँ आशीष सर हो, आशीष हुई, ठीक है ना। ये सर भी माया है, जी सर, है ना, ये भी माया है। तो सर कहने की जरूरत उतनी अधिक है नहीं, है ना। अब इस बात को, हाँ सर हम जीव को ब्रह्म मान सकते हैं या सर इस शरीर को ही ब्रह्म मान दे? दोनों हैं सर आपने बताया था जीव और निर्जीव दोनों सब ब्रह्म है। और जो स्पेस है वो भी ब्रह्म। पर हम आशीष सर कहते किसको हैं? माया। आशीष सर हम केवल इस शरीर की रचना को ही बोलते हैं ना। जी सर। अनिका किसको समझते हैं? एक थप्पड़ लग गया। अच्छा, आपकी बेटी को किसी ने जो है ऐसे सहला दिया, तो क्या आप कहेंगे कि उसने मुझको सहलाया है? नहीं, आप ये कहेंगे कि मेरी बेटी को सहलाया है। जी सर। जबकि आप और आपकी बेटी में कोई फर्क नहीं है, आप भी वही ब्रह्म, आपकी बेटी भी वही ब्रह्म। जी सर। तो फिर अंतर कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि अज्ञान और अविद्या के कारण आपने अपने आप को यहां तक सीमित कर दिया है। अवच्छेद, घेर देना। जी सर, ओके सर। आपने ये घेरे में खड़ा कर दिया अपने आप को। वस्तुतः ये घेरा है नहीं, यह माया है। माया या अविद्या के कारण हमें ये घेरा दिखाई देता है। हमने
घेरे पहचानने शुरू कर दिए। इज दैट क्लियर? जो आपने मुझे समझाया है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में, हाँ, मतलब लाइफ से रिलेटेड। तो वो कोई नहीं सर, मैं बाद में पूछूंगी आपसे, क्लास में नहीं पूछते। ठीक है, जब भी पूछना हो, है ना? ठीक। सबको समझ में आ गया प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद? यस सर। सर प्रतिबिंबवाद तो आ गया सर, अवच्छेदवाद नहीं आया। अवच्छेद का मतलब कि बेटा कि हमने जो है चीजों को लिमिट करके देखना शुरू कर दिया। जैसे कि आप ये समझ लो कि आप छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची थी, कभी आप रही होंगी, हम लोग ये मान के चलो। यस सर। तो खाना खिलाने के लिए कभी दाल चावल रखा होगा थाली में, या रोटी रही होगी, तो नानी वगैरह क्या करती हैं दाल चावल खिलाने के लिए, या घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि वह उसी दाल चावल के छोटे छोटे गोले बना देते हैं, या तोता का गोला खा लो, यह जो है बंदर का खा लो, या चाचा का खा लो, ऐसे करके खिला देते हैं ना अलग अलग। शायद सर। ऐसे रोटी के टुकड़े, हरियाणवी लोग रोटी दूध खाए होंगे। अनु, जी सर। कहाँ थी बेटा? सर यहीं बैठी हुई सर, थोड़ा ना बाबू बीच में आ गया तो उसको भगा रहे थे। तो वो भी ब्रह्म ही था जिसको तुमने भगा दिया। तुमने ब्रह्म को भगा दिया। सर भगाना पड़ता है, नहीं तो मतलब आप भी तो ब्रह्म हो, आपका मैं सुन नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है। तो बचपन में थाली में नानी वानी कैसे खिलाती थी? छोटे छोटे चावल, दाल चावल को, दाल चावल एक ही है था पूरी थाली में, और उन्होंने उसके छोटे छोटे कौर बनाए, और ये तोता आज भी दाल बनाकर खिलाती है तुम्हें। हाँ, और वो सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो वही जो कौर बना करके खाते हैं, तो वो क्या है, वो सब अलग अलग नहीं, वो छोटे छोटे घेरे बनाए गए। तो इसी तरह से ब्रह्म के भी है एक ही, लेकिन उसके अलग अलग छोटे छोटे कौर बना दिए गए। निधि, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हम सब एक ही ब्रह्म हैं, हम और तुम अलग अलग चीज नहीं है। कहते ना कि प्रेम ऐसा हो कि राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा नजर आने लगे। हम लोग भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ सोचने लगते हैं। पर हम मोह में हैं, और कृष्ण और राधा तो पुरुष और प्रकृति का रूप है। परंतु जिस दिन भी हम सर्व खलु इदम ब्रह्मम को समझ जाएंगे कि सब कुछ ब्रह्म है, उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरा रूप होगा, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरा रूप होगी। तब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की दूरियां खत्म हो जाएंगी। यस सर। तब बॉयफ्रेंड भी घाघरा पहन के घूमेगा और गर्लफ्रेंड पैंट पहन के घूमेगी। अब इतना कहने के बाद आप लोग को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण नहीं याद आने चाहिए। सर ऐसे एक्चुअल में हो रहा है सर, लेकिन वो भी मैं और अविद्या के कारण हो रहा है, ठीक है ना? सर इसलिए भी क्योंकि सर सोशल साइट्स में काफी सारे लड़के अभी लड़कियों की तरह मेकअप करके मतलब वीडियोस वगैरह बना के अपने डालते, तो पता ही नहीं लगता लड़का है या लड़की है। वो सब ब्रह्मत्व को पा गए हैं, वो सब समझ गए हैं कि जेंडर इज नथिंग, बट वो घेरा अवच्छेद है। तो अवच्छेद का मतलब घेर दिया जाना है। घेरा बना के, जैसे जमीन का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, आप गांव में जाइए, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, जमीन एक ही है, लेकिन सबने अलग अलग जो है उसमें घेरा बंदी करके, ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, क्या सब डिवाइड कर दिया है लोगों के बीच में। तो घेरा बना के किया है ना। यस सर। ये मेरा घर, चार दीवार खड़ी करके मेरा घर। यस सर। जमीन तो वही है, आसमान तो वही है, आकाश वही है, हवा वही है, परंतु हमने उसको घेर के खड़ा कर दिया है। यही अवच्छेदवाद है। यस सर। इसी वजह से एक ही ब्रह्म अलग अलग जीव के रूप में अनुभूति होती है।
ठीक है ये बात? तो Yes, sir. प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद, यह दोनों जो है समझ में आ गए होंगे अच्छे से।